ओके, हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर कि लगातार आप लोगों का डाउट पे डाउट आता जा रहा है। लगातार आप सवाल पूछ रहे हो कि क्या करना है सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट में, सर क्या हम एलिजिबल हैं, नहीं है, स्टेट वाला लगा दें, नहीं लगाएं, और भी बहुत सारे इस तरीके से कर करके आपके डाउट्स आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट आपको बनवाना कैसे है, क्या स्टेप्स होता है, किस तरीके से आपको फॉलो अप करना है, आप कितनी जल्दी बनवा सकते हो। सबसे बड़ा पॉइंट ये बनता है कि कितना जल्दी आप बनवा सकते हैं, उसे आपको कैसे अप डाउन करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पहले ज़रूर से लाइक कर लें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ज़रूरी अपडेट्स मिलती रहें। अब बात करते हैं सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के। तो आप सभी को जैसे पता है कि 22 तारीख आखिरी डेट है फॉर्म फिल करने की, और बहुत सारे बच्चे लोग इस चीज़ को लेकर हड़बड़ाए हुए हैं कि हाँ क्या करना है, नहीं करना है, क्या मैं जनरल में फिल करूँ, ओबीसी में फिल करूँ, क्या करूँ, नहीं करूँ, ये सारी सवाल आ रहे हैं। ईडब्ल्यूएस को लेकर सवाल आ रहे हैं, SC ST को लेकर लगातार सवाल आ रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग आपके सवाल लगातार आते जा रहे हैं। अब बात करते हैं वन बाय वन, जैसे कि हम सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करते हैं। तो सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट किसके लिए बनता है, पहले ये समझना ज़रूरी है। देखिए, वो बच्चे के लिए बनता है जिनका इनकम 8 लाख से कम है। किसका इनकम, उस बच्चे का नहीं, उसके फादर का इनकम, मतलब फादर का इनकम अगर 8 लाख से कम है देन यू आर एलिजिबल फॉर दी ओबीसी। तो जो 8 लाख से कम होते हैं उनको NCL कहा जाता है, नॉन क्रीमी लेयर, और जिनकी 8 लाख से ऊपर होती है उनको क्रीमी लेयर में कहा जाता है। मतलब उनकी फैमिली में अच्छी इनकम है तो वो ऑब्वियस बात है अपने फैमिली का पढ़ा लिखा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट में ही जाके वो पढ़ाएंगे। ठीक है, इसलिए उनको क्रीमी लेयर में रखा गया है। अब बात करते हैं कि आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपका बनवाना है, उसके बाद आपको अटैच करना है, लगाना है, ये सारी चीज़ें। अब क्या रहा है, देखिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग सा रिक्वायरमेंट है, कोई ऐसा नहीं है नेसेसरी कि हाँ आपका सेम रिक्वायरमेंट सारी यूनिवर्सिटीज़ में। जैसे कि अगर आपको DU में एडमिशन लेना है तो हाँ आप बिल्कुल फिल कीजिए। आपको फॉर्म में जहाँ पे भी अगर मांग रहा है ओबीसी सर्टिफिकेट, तो आपके पास अगर कुछ भी पुराना सर्टिफिकेट है तो आप पिछले साल का जैसे है तो आप उसको अटैच कर दीजिए, क्योंकि इस साल का जो सर्टिफिकेट है वो आपको 31 मार्च के बाद का चाहिए। तो ऑब्वियस बात है आपके पास तो अवेलेबल होगा नहीं, तो आपको तो नया बनवाना ही पड़ेगा। तो जो बच्चे के पास सर्टिफिकेट है, जो बच्चे के पास नहीं है, उन सभी को अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हाँ कोई नया है। अब बात करते हैं क्यों, क्योंकि देखो हर साल क्या होता है, हर साल आपके फादर की इनकम बढ़ती है या घटती है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि हाँ आपका एक ही सर्टिफिकेट से काम चलेगा। तो सेंट्रल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। तो इसी वजह से आपको हर साल आपको इनकम बनवाना पड़ता है, और इनकम जब आपका हर साल बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसी बेसिस आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट भी बनेगा। ठीक है, तो इस बेसिस आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट बनेगा। अब जब आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट आपका वहाँ पे बन रहा है, अब आप सेंट्रल सर्टिफिकेट में आपको क्या शो करना है कि हाँ आपके फादर की इनकम 8 लाख से कम है। अब बात करते हैं जैसे कि अभी DU में आपका 31 मार्च मांग रहे हैं, और फॉर्म में लगातार डाउट्स आपके आ रहे हैं कि सर क्या करें, यहाँ पे क्या फिल कर दें, कौन सा डॉक्यूमेंट लगाएं, मेरे पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं। तो कोई बात नहीं, आप पिछले साल का डॉक्यूमेंट उसमें अटैच कीजिए। ठीक है, जिस टाइम पे आप एडमिशन के लिए जाएंगे उस वक्त वो आपसे नया सर्टिफिकेट मांगेंगे, क्योंकि 31 मार्च उन्होंने मेंशन कर रखा है। इट मीन्स डैट कि आपको जब वहाँ एडमिशन मिलेगा तो वो आपको 31 मार्च के डेट के बेसिस पे मिलेगा। तो आपका जो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का आपका सर्टिफिकेट वहाँ नहीं चलने वाला है। अब बात करते हैं 31 मार्च के बाद का जो सर्टिफिकेट आपका होगा। अब आप इसको क्या करोगे, तो जो भी बच्चे हैं, जितने लोगों ने अप्लाई किया वो सब वहाँ फिल करें। अभी जिनके पास पुराना सर्टिफिकेट है वो प्लीज़ अपलोड कर लें, कोई दिक्कत नहीं है उससे, आपको बाद में आपको मौका दिया जाएगा, आप वो कर सकते हैं। अब सर्टिफिकेट आपको बनवाना कैसे है, बनवाने को लेके अगले वीडियो में बात होगी, जिसमें हम बात करेंगे कि 3 स्टेप्स होगा। ब्लॉक लेवल पे क्या होता है, ठीक है, उसका सब डिवीज़न ऑफिसर में क्या होता है, फिर उसके बाद DM के ऑफिस में क्या होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि आपका इनकम 8 लाख से कम होगा, फिर आपका ये सब बन जाएगा। अब इसके अलावा लगातार डाउट आ रहा है, सर मेरे पास स्टेट सर्टिफिकेट है, क्या करें। कोई बात नहीं, आप स्टेट सर्टिफिकेट अपलोड करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट जिस टाइम पे आपका एडमिशन होगा उस टाइम पे आपके पास सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर उस टाइम पे अगर आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं होगा, आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपको ऐसे ही बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी आप स्टेट को सबमिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जिस तक आपकी एडमिशन होगी उस वक्त तक आपके पास सेंट्रल होना चाहिए। तो सेंट्रल ज़रूर से बनवा लीजिएगा, 31 मार्च के बाद का आपका डेट होना चाहिए, वो ज़रूर से कर लीजिएगा। अब इसके बाद आता है एक डाउट बच्चों को कि सेंट्रल OBC तो हो गया, EWS कैटेगरी का। EWS कैटेगरी में भी सेम सिचुएशन है कि उसमें भी आपको ज़मीन का आपको शो करना पड़ता है, इतनी ज़मीन है, ये है, वो है, दिस है, डैट है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी अगले साल आपकी प्रॉपर्टी बढ़ जाए, हो सकता है आप 4 चक्का ले लें अगले साल, हो सकता है आपकी 8 लाख इनकम हो जाए, हो सकता है आप पर डे 8 लाख नाव चला के कमा लें। तो इट इज़ पॉसिबल कि आपका इतना इनकम हो सकता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा इलाहाबाद का केस, तो ऑब्वियसली बात है, आप एक दिन में अमीर तो आप 8-8 लाख कमा रहे हैं, तो करोड़ों रुपए में आप कमा रहे हैं ना महीने में, तो मैटर करता है आपके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद बात करते हैं क्यों, तो इसी वजह से आपको हर साल बनवाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हाँ आप एक बार बनवा लिया और आपका एक बार से काम चल गया।
नेक्स्ट आते हैं SC/ST को लेके। तो SC/ST का एक ही बार सर्टिफिकेट बनता है, कोई उसमें इशू नहीं है। आप SC/ST का आपके पास जो भी DM का सर्टिफिकेट है आप उसको अटैच कर सकते हो, ठीक है। ये इस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हाँ अब हम कहाँ से जाएँ, सेंट्रल बनवाएं, ये करें वो करें। तो SC/ST में इतना आपको वो सब नई चीज़ें नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट्स और होते हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में मांगा जाता है, जैसे गैप ईयर सर्टिफिकेट्स, जैसे आपका एडिशनल सर्टिफिकेट्स, जैसे कि आपको मुस्लिम वोमेन है या मुस्लिम्स, तो उसकी आपके अलग अलग कैटेगरीज के सर्टिफिकेट बनते हैं। तो उसके लिए आप लिंक में जाके आप चेकआउट कर सकते हो, आपको उसमें पता चल जाएगा कि आपको कहाँ से बनवाना है, कैसे बनवाना है और कितना में सस्ते में आप बनवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल OBC में। हाँ, इसके अलावा अगर किसी बच्चे के पास अगर अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो बनवा भी नहीं सकता, बन भी नहीं पाएगा, ठीक है, तो वो डेफिनेटली वो जनरल से फिल करे। वैसे मैं बता रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर आपका सब कुछ बन जाता है। अगर आप ईमानदारी से, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे ना, तो आपका 1 हफ्ते में भी बन जाएगा सेंट्रल OBC। कोई बड़ी बात नहीं है। यू शुड बी प्रेजेंट ओवर देयर एंड यू शुड जस्ट प्रोसीड सम स्टेप्स, ठीक है, देन डेफिनेटली आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उस स्टेप्स के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, कैसे आप कर सकते हो, किस तरीके से आपको मूव ऑन करना है, कैसे जाना है, किससे मिलना है, कहाँ कहाँ से आपको कैसे काम करवाना है, सब कुछ, ठीक है। ये नहीं कि हाँ आप किसी दूसरे को पैसा दे करके आप पैसा अपना वेस्ट करो, कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। यू कैन डू इट बाय योर ओन, दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है। तो आई होप आपके मैंने सारे डाउट्स ले लिए होंगे, जितने भी डाउट्स आपके यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के आ रहे थे, लगातार आ रहे थे। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिनके पास भी डाउट्स हैं उन सभी के ये डाउट्स क्लियर हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।